धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा। फिर मैं एक प्रमाण देता हूं, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अगर एक ब्राह्मण को सताया होता, ईमानदारी से बताना आप लोग कि आप लोग दुखी होते कि आप लोग सुखी होते? अगर सताया गया होता, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अगर ब्राह्मण को सताया होता तो आप लोग दुखी होते, पर आप लोग सुखी ना होते। और यहाँ प्रमाण है, जो मैं प्रमाण दे रहा हूं धनुष तोड़ने वाले से जोड़ करके, वही आप प्रमाण सहस्त्राबाहु से जोड़ करके आप पढ़िए, मैं दोनों बातें मान लूंगा, मुझको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर जब आप वो प्रमाण देंगे तब यहाँ क्या प्रमाण मिलता है कि प्रभु दो चाप खंड महिला रे। अब अगर सताया गया होता तो देखी लोग सब भय सुखारे। अब बताओ सभी लोग सुखी हो रहे हैं क्या? सताने पर नहीं ना, सताने पर थोड़े लोग सुखी हो रहे हैं। अच्छा कार्य किया गया इसलिए, अच्छा लोग इसलिए यही अपनी वाणी को रोक लो, एक बिल्कुल निर्णय होता चले। एक क्षण इसलिए भी लोग सुखी हो रहे हैं। एक अर्धाली और पढ़ देते हैं, यही लालसा मगने सब लोगू अब बरुसामरो जानकी जोगू। इसलिए लोग सुखी हो रहे हैं। अब अगर सुखी हो रहे हैं लोग देख करके तो फिर ये सताना नहीं है, ये तो बताना है और ये प्रशंसा का सूचक है। जैसे ब्रह्मादि के सुरसिद्ध मुनीषा अप्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। अब बताइए जरा, जिनकी प्रशंसा ये सब ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा कर रहे हो, क्या सभी लोगों ने सहस्त्राबाहु की प्रशंसा किया? नहीं किया ना, तो वो तो सताना हो गया। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो क्या ये सताना है? ऐसी बात कुछ कहो महाराज जो कम से कम ठीक लगे। और जबरदस्ती कहाँ जोड़े पड़े हो, और जबरदस्ती तब जोड़ा करो जब बहुत दूसरे हुआ करें, और जब राम जी की कृपा से तो फिर बहुत है ठीक। चलो बिल्कुल थोड़े थोड़े में उत्तर लेते चलो। बोले धनुष के टूटने पर सब सुखी हो गए, तो भगवान सुख में आते हैं कि दुख में? ओ हम आए, ध्यान देना, तो हम सुख में आए कि दुख में आए? लोग निर्णय करें। जैसे तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो धनुष के टूटने पर ध्वनि हुई, और जैसे ध्वनि हुई तो लोग सुखी नहीं हुए, लोग दुखी हो गए। भरे भुवन घोर कठोर रोर विभाजित जिमार गुचले चिक करही दिग्गज डोल ऐ गोल कूर में कलमले। सूर्य असुर मुनि करे कान दीन है सकल बिकल सकल भय बिकल। सकल माने सभी और बिकल माने भयभीत हो गए, डर गए, व्याकुल हो गए। और जब जब ये दुखी होते हैं तब तब परमात्मा को आना। भाई तुम अपनी बात को लगा रहे थे तो हमने भी कि जब ऐसा हुआ और जब जब ऐसा होता है तब मैं आता हूं। कुछ कहना चाहते हो? अपनी वाणी को रोक लेते। बिल्कुल रोकना इसलिए पड़ेगा कि आप बिल्कुल सच्ची वाली यात्रा नहीं कर रहे हो। भाई रोकना इसलिए पड़ेगा कि आप बिल्कुल सच्ची वाली यात्रा नहीं कर पा रहे हो। कारण उसका देखिए, ये सब विकल हुए माने भयभीत हो गए। चलो मैं आपकी बात मानता हूं कि भयभीत हो गए। अच्छा, ये जो भयभीत हो गए, ईमानदारी से बताना
तोड़ने वाले से भयभीत हैं, सीता से भयभीत हैं, धनुष से भयभीत हैं, ये काहे से भयभीत है? कि ध्वनि से भयभीत है। ये भयभीत काहे से है? तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, तो क्या तोड़ने वाले से ये भयभीत है? क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है। अब आप जो पढ़ रहे हैं उसमें सीधे ध्वनि है, कठोर है, बड़ी भारी है, तो उससे भयभीत हो रहे हैं कि तोड़ने वाले से भयभीत हो रहे हैं? अगर तोड़ने वाले से नहीं भयभीत हो रहे तो ईमानदारी से ये तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हैं। अब अगर ध्वनि से भयभीत हो रहे हैं तो फिर इसमें ध्वनि की बात है, तोड़ने वाले की बात नहीं है। अब आपकी मेरी बात तोड़ने वाले की है। नहीं, थोड़ा बौद्धिक व्यायाम करो। बिल्कुल कर लो। ध्वनि कब हुई? जब धनुष तोड़ा गया है? और न धनुष तोड़ा जाता, न ध्वनि होती, न ये लोग करते, और न बबुआ हम मिथिला में आते। जबरदस्ती लगा रहे हैं। देखो जबरदस्ती नहीं है ना, जबरदस्ती न लगाओ। नहीं, 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 देखिए बात आपकी मेरी धनुष तोड़ने वाले की है। आपकी मेरी बात बहुत सीधी सीधी धनुष तोड़ने वाले की है, बात ध्वनि की नहीं है। ध्वनि से भयभीत होना विषय अलग है, अब किसी व्यक्ति विशेष से भयभीत होना विषय अलग है। ये ना बताओ कि हम परमात्मा हैं। लक्ष्मण अभी आपको नहीं मान रहा। लक्ष्मण ने तो केवल इतना देखा, सुनी मुनि बचन लखने मुंह से काने। अरे भाई, मैंने आपको मुनि देखा है, मैं आपको मुनि मानता हूं, आपके कहने से मैं आपको परमात्मा नहीं मान लूंगा। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये रहस्य को बिल्कुल अभी छिपा करके रखिए, आप इसका खुलासा न करिए। अब अगर आप इसलिए खुलासा कर रहे हो कि हो सकता है कि थोड़ा सा खोल दें तो लक्ष्मण कुछ बचाव करने लगे, है हमारी बचत होने लगे, तो आपकी बचत के लिए ये सब खोल रहे हैं, तो इनको कहो कि बचत के लिए अभी खोले ना, थोड़ा सा छिपा करके रखे, रहस्य को रहस्य ही रहने दो, ठीक है ना। इसलिए ईमानदारी की लड़ाई लड़ो और ताल ठोक करके लड़ो। ध्वनि से भयभीत होना विषय अलग है। नहीं, धनुष तोड़ नहीं, थोड़ा से रुक जाओ। एक क्षण, मैंने जैसे प्रमाण दिया था कि अगर धनुष तोड़ने वाले से कोई दुखी हुआ हो, उस बात का प्रमाण दो। धनुष तोड़ने वाले से कोई भयभीत हुआ हो, उस बात का प्रमाण दो। अब ध्वनि से कोई भयभीत हो रहा है, अब ऐसे तो जैसे हम भी बोले हैं तो हमसे भी लोग इतना भयभीत हो गए, ये स्थिति बन गई है कि लखन सको पे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब बताओ, पहले समझो थोड़ा सा, आप यात्रा कहाँ कर रहे हो? यात्रा वहां करिए आप, पर जो लगना चाहिए वो लगाइए, और जो न लगे उसको छोड़ो ना। काहे चक्कर में पड़े हो भाई? यात्रा कोई दूसरी करो, हमसे बोले हम भी बोले हैं, तो तुम बोले हो तो वहीं पर तुम्हें रोका गया। जब अपने से बड़ों के सामने लोग अनुचित करते हैं तो बड़े उन्हें रोकते। सै नहीं रघुपति लखन निबारे, और प्रेम समेत निकट। अगर तुम्हारी बढ़िया बात होती तो ये थोड़ा कहा जाता कि भाई जाओ। और समाज में जब लोग अनुचित बोलते हैं तो जो विज्ञ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? बैठ जाओ। सै नहीं रघुपति लखन निबारे, प्रेम समेत निकट। बैठो भैया, मैं ज्यादा गप्पे नहा को, है ना? तो अगर तुम अच्छा बोल रहे होते तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें इशारे से, हाँ थोड़ी ले लो, सुन लो, बिल्कुल थोड़े, ज्यादा मैं बोलता ही नहीं, थोड़ी लेते जाओ। हाँ, और रुक गए, रुक जाओ, हाँ रुक गए। अच्छा, ईमानदारी की बात यही है कि लक्ष्मण ने अगर कुछ प्रयोग किया था तो कहे ईमानदारी से यही है कि ज्यादा गप्पे ना हको। अच्छा, ऐसा कहा गया है क्या? इस बात का कोई प्रमाण है? प्रमाण तो यहां तक है कि कहा कुछ नहीं गया, इशारे से काम हो गया।
समझो, कुछ प्रयोग नहीं है, ध्यान दीजिए। न लक्ष्मण की कोई गप है, अच्छा, न लक्ष्मण का बोलना अनुचित है, ये भी मैं आपको खुलासा कर देता हूं। इस बात का समाधान ले लीजिए। अगर आपने चर्चा का विषय बनाया है तो मैं वहीं पर समाधान करता हूं। लक्ष्मण का बोलना अनुचित नहीं है। आप कहीं पर भी तो देखो, जब आप देखोगे तब आपको मिलेगा। अरे लक्ष्मण का बोलना ऐसा बोलना है कि लक्ष्मण बोलने लगे तो ये मान लो कि बिना प्रणाम के उसको आशीर्वाद मिलने लगते। खूब प्रसन्न रहो, खूब बोलो। अब बताओ, कहो तो हम पढ़ी थे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ने के ही आए हो। अब ऐसे पढ़ना हमको, जैसे हम थोड़ा पढ़ते ऐसे पढ़ाओ। नहीं, ऐसे पढ़ते रहना, हमको भी देते रहना जैसे हम दे रहे हैं। लक्ष्मण का बोलना अनुचित मानते हो क्या? और लक्ष्मण का बोलना अगर अनुचित होता तो महाराज प्रमाण ये ना आता कि हर से मुनि सुनी सब बरबानी। अब बरबानी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण जो बोल रहा है वो कौन सी बाणी बोल रहा है? तो लक्ष्मण का बोलना जो है वो बरबाणी का है। अब बरबाणी माने लक्ष्मण जब भी बोलता है तो बहुत श्रेष्ठ बाणी बोलता है, अच्छा बोलता है। इस बात का सीधे प्रमाण इनको कह दो कि लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो, नहीं अरे बेटे मार्ग ना मिलेगा। अगर लक्ष्मण का बोलना अच्छा ना होता तो प्रमाण ये ना होता कि हर से मुनि सुनी सब बारे बानी। तो प्रणाम नहीं है, केवल अच्छी बाणी है। तो दीन आशीष सब ही सुख मानी। अच्छा, इनको सुख का अनुभव हुआ तो किसके बोलने से हुआ? लक्ष्मण के बोलने से। देखो चोरी करते हो। लक्ष्मण का बोलना इतना अच्छा हो गया कि इन्होंने प्रणाम के लिए ध्यान नहीं दिया। अब महाराज सब लोग आशीर्वाद देने लगे। ईमानदारी से बताओ कि हमारा बोलना अच्छा है कि नहीं है? नहीं है? और जब है तो फिर इनका ठीक नहीं है, इसलिए जो भी बोला जाए वो ठीक बोला जाए। बेटे हम बढ़िया बोलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बोलते। नहीं, हम भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, थोड़ा ही बोलते हैं। लक्ष्मण कहता है कि हमारी श्रेष्ठ वाणी, साधु बात। और जो श्रेष्ठ बोलते हैं लोग, अच्छे लोग, क्या उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ? क्यों? हम ज्यादा नहीं बोलते। सर नहीं रघुपति लखन बारे, भागी आओ, बुलाया। और प्रेम समेत निकट बैठा रे। अब लक्ष्मण क्या बोल रहा था? माखे लखन कुटिल भई भऊ हैं और रदपत फरकत नैन ऋषौ हैं। लखन सकोप बचन जय बोले डगमगानी महि दिग्गज। जो ये पृथ्वी माता है ये डोलने लगी। क्या पृथ्वी माता को तुम दुलाने के लिए आए? क्यों? क्या तुम पृथ्वी को भयभीत करने के लिए आए? चलत दशानन डोलते अवनी। पृथ्वी भगवान से विनती कर रही थी कि हम वृक्षों के भार से दुखी नहीं हैं, हम पहाड़ों के भार से दुखी नहीं हैं, लेकिन हम इस रावण के अत्याचार से बहुत पीड़ित, रावण के कर्म से हम बहुत। तो रावण वाला कर्म क्या तुम करोगे? और जब ऐसा लोग करते हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कहते हैं बैठ जाओ। क्यों? और अगर तुम्हारी वाणी में श्रेष्ठता होती तो तुमसे कहा जाता कि और बोलो। क्यों? एक शब्द पर जोर दिया कि धनुष टूटा है। बेटा ये टूटा नहीं है, ये तोड़े गए। लक्ष्मण कहता है कि ये टूटा है
और हम कहते हैं ये तोड़े गए, क्योंकि हमने कहा था ये परोपकारी है, अगर इनको टूटना था तो पहले टूट जाते। भूप सहस 10 एक ही बारा और लगे उठावने तरही नटारा। तो ये टूटे नहीं है, इन्हें तोड़ा गया है। अगर इन्हें परोपकार में टूटना था तो पहले टूट जाते। हमने एक बात कही थी, वृश्चिक बहु न फल भके नदी नसल चैनीर और परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। वृक्ष के पास चाहे अच्छा व्यक्ति पहुंचे चाहे बुरा व्यक्ति पहुंचे, वो फल देता है, पत्ते देता है, छाया देता है। नदी के समीप चाहे अच्छा पहुंचे और चाहे गड़बड़ पहुंचे, वो तो उसकी प्यास को बुझाती है, ये क्योंकि ऊपर उपकारी है। तो अगर इन्हें टूटना था तो पहले टूट जाते। तो इन्हें पर्यायी जबरदस्ती बेटा तोड़ा गया है, ये स्वयं नहीं टूटे। कहो कुछ कहना चाहते हो, हम अपनी वाणी को रोक। महाराज एक बात बता, मैं आप अतिरिक्त केवल बात जोड़ रहे हो, बात आपके मेरे संदर्भ से जुड़ करके नहीं है। समस्या केवल इतनी है। और आपकी यात्रा जो है आज बड़ी किनारे किनारे हो रही है, क्या बात है, कुछ समस्या है का है? भाई आपकी मेरी बात कहाँ थी, अब आप लेकर के रख रहे हैं। धनुष तोड़ा नहीं गया, धनुष टूटा नहीं, धनुष तोड़े गए हैं। तो धनुष टूटा नहीं तो धनुष तोड़े गए हैं। और हम कहते हैं कि धनुष तोड़े नहीं गए, धनुष तोड़ा गया है। धनुष तोड़े नहीं गए, धनुष तोड़ा गया है। अगर तोड़े गए तो फिर बहुत हो जाएंगे, अब अगर तोड़ा गया तो एक ही है। थोड़ा सा विचार करिए, संभलने की कोशिश करिए महाराज, केवल अब विचार करके अगर प्रयोग करेंगे। अच्छा चलो मैं फिर वहीं पर आता हूँ, बहुत सारी बातें हो गई। अब आप बड़ी किनारे किनारे वाली यात्रा कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं भी आपके पीछे पीछे करता हूं। धनुष तोड़ा गया, अब धनुष जब तोड़ा गया तब धनुष टूटा। जब तोड़ा जाएगा तब टूटा। अब अगर मैं ऐसा भी करूं कि धनुष टूटा तब भी मेरा कहना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ा गया तभी ये टूटा। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, मैं कहता हूं कि अगर धनुष भी ना तोड़ा जाता, बेटा बैठ जाओ, धनुष, जो लोग थोड़ा सा खड़े हैं तो एक समाज बना करके थोड़ा सा और समीप आ जाए तो अच्छा लगेगा। इस वर्ष थोड़ा सा कुछ उदासीनता समझ में आ रही है, बीते हुए वर्ष की भांति कुछ है, पता नहीं कैसी राम जी की, जैसी राम जी की इच्छा वैसा ही होता है। तो आइए जरा, धनुष तोड़ा गया तभी धनुष टूटा। अब अगर धनुष तोड़ा गया तो अनुचित नहीं किया गया। अनुचित आपकी मेरी लड़ाई जहां है वहीं है। आपकी मेरी लड़ाई ये तोड़ा और टूटे में नहीं है, आपकी मेरी लड़ाई है क्यों, कैसे, ये आपकी मेरी लड़ाई है, ठीक है ना। अब मैं आइए जरा इस बात का भी मैं समाधान कर देता हूं। धनुष तोड़ा गया तो अगर धनुष तोड़ा भी गया तब भी अनुचित नहीं किया गया। धनुष तोड़ा गया तो अनुचित नहीं है, आपकी मेरी लड़ाई यहीं से समाप्त है। अब जो आपने विषय बनाया था मैं उस विषय को यहीं से बिल्कुल समाप्त किए दे रहा हूं, ध्यान देना जरा। धनुष तोड़ा गया तो धर्म का कार्य किया गया, शुभ कार्य किया गया, अच्छा कार्य किया गया। और जब धनुष तोड़ा गया तो शुभ कार्य किया गया, अच्छा कार्य किया गया, धर्म का कार्य किया गया। तो फिर इसके बाद क्रोध विरोध कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैसे, अगर ये धर्म का कार्य न होता, धनुष का टूटना, अगर ये शुभ कार्य न होता, धनुष का टूटना, अच्छा कार्य न होता, धनुष का टूटना, तो प्रमाण ये ना मिलता। क्या मिला प्रमाण,
यहाँ पर तो बोले जहां तहां विप्र जहां तहां विप्रे वेद ध्वनि कराही अबंदी विरदा वली उच्चरही। व्यासी वाला थोड़ा माइक और बढ़ा दिया जाए हारमोनियम का। लाला व्यासी थोड़ा सा श्रमित है हमारे, है तो थोड़ा सा इनका माइक ये हारमोनियम वाला बढ़ा दिया जाए, है और व्यासी की थोड़ा सा व्यवस्था भी देखी जाए। कुछ थोड़ी देर की चैतन्यता चाहते हैं। देखिए महाराज, जिस समय धनुष तोड़ा गया, अगर धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया गया होता तो यहाँ पर महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण न हुआ होता। अच्छा ईमानदारी से जरा बताओ, वेद मंत्रों का उच्चारण शुभ कार्य होने के बाद होता है, धर्म का कार्य होने के बाद होता है कि अपराध होने के बाद होता है? अरे कितने प्रमाण मैं आपको पढ़ूं, कितने मैं आपको प्रमाण दे दूं? दे दीजिए भेंट, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। कल्याण रस्तु। इस वर्ष की बड़ी विडंबना है। चलो साधुवाद है, कम से कम कोई उद्घोषक नहीं है। कम से कम इसलिए साधुवाद है कि ये लोग जानते हैं, पर इसलिए नहीं कर पा रहे कि कोई उद्घोषक नहीं है यहाँ पर। बड़ी विडंबना है। तो खैर जैसा भी है तो ठीक है, समय अनुसार यात्रा भी है, जैसा भी है वैसी यात्रा। इनका भाव ये है कि पंडित जी आपका काम है 10 और लक्ष्मण के ऊपर गाज बनकर न गिरो करो बस, इसलिए पुरस्कार भी चढ़ाया है। इनका काम है कि पंडित जी आपका काम है 10। चलो मैं छोटा किए ले रहा हूं। इनका काम है कि पंडित जी आपका काम है 10, पर लक्ष्मण का काम है 9। लक्ष्मण का काम है 9। तो देखिए मैं 9 से जुड़ रहा हूं, तब भी आपका कहीं 10 दिखाई नहीं पड़ता। देखो नमांक, पहली नमांक चाहिए। नमांक माने ब्रह्मांक, माने पूर्णांक। तो जो लक्ष्मण का है वो क्या है? वो है नवांक, और जो 9 है वो हर जगह स्थायी है। बेटा हमारा काम है 21। जैसे जैसे प्रारंभ से पढ़ लीजिए आप। 9 को पढ़िए। 9 9 दूना क्या है? 18। 8 और 1 मिला 9 और 9 3 27। 7 और 2 9। आप पढ़ते चले जाइए, मैं विस्तार नहीं करूंगा। आप प्रारंभ से लीजिए अब अंत तक लीजिए तो 9 वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि जो नमांक है वो ब्रह्मांक है, और जो ब्रह्मांक है वो पूर्णांक है। इसलिए इनका मतलब ये है कि लक्ष्मण माने 9 और पंडित जी 21। आप माने 10, और 10 माने नहीं है लक्ष्मण की जो बातें हैं वो नहीं है आपके बस। बेटे ठीक है ना? हमारा काम 21 है और लिखा गया ये। हम कोई गप्प वाली बात नहीं करते। त्रिशप्त कृत्वा इमाम चक्रो महीम, 3 गुणा 7 और 7 त्रिक 21। 21 बार मैं हमें दुष्ट राजाओं को पराजित किया। हमारी बात प्रमाणित है। तो हमने कहा था कि धनुष ये टूटा नहीं है, इसे तोड़ा गया। देखो हमारी बात जो की तो है। परोपकारी सभी पर परोपकार करते हैं, ये नहीं कहते कि हम तुम पर कम करेंगे, तुम पर ज्यादा करेंगे। संत बिटप सरिता गिरधरनी, जो संत हैं, बिटप वृक्ष हैं, सरिता नदी है, धरणी, ये सहज ही सब पर परोपकार करते हैं। और अगर इन्हें टूटना था तो हमने एक बात कही कि पहले टूट जाते। भूप साहस 10 एक ही मारा, और लगे उठावन डरही, ये नहीं टूटे। और अगर इन्हें टूटना था तो पहले टूट जाते।
ध्यान देना, अगर राजा जनक का प्रण अच्छा था, धनुष का तोड़ा जाना अच्छा था, तो जानकी जी इस बात को लेकर दुख न करती कि हमारे पिता ने जो प्रण किया है वो ठीक नहीं। आहा तात दारुण हट ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ नहानी। हमारे पिता ने जो ये दारुण हट ठाना है, जानकी जी कहती है ये ठीक। आहा तात दारुण हट ठानी, अगर ये प्रतिज्ञा ठीक थी तो जानकी जी इसका विरोध न कर। और जानकी जी अच्छे हैं, और जब अच्छे लोग विरोध करने लगे कि ये ठीक नहीं है, तो समझो कुछ न कुछ गड़बड़ी। या लोग भी कह रहे थे बिन भंजो